मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ है कि उन्हें ना तो इतिहास की समझ है और ना ही कूटनीति की समझ है और ना ही ये अंदाजा है कि उनके शब्द देश और पार्टी की छवि को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के विधायक दावा कर रहे हैं कि 1963-73 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन हकीकत ये है कि 63 और 73 में भारत ने पाकिस्तान से कोई युद्ध लड़ा ही नहीं है। दोनों देशों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। और इन सबसे अलग बीजेपी के विधायक अब ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी वाले अपनी कामयाबी बताते रहे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हो गया, लेकिन अब बीजेपी के विधायक बोल रहे हैं कि सीज फायर तो यूनाइटेड नेशन ने ही करवाया है। ये लोग ज्ञान से कोसों दूर हैं। इन लोगों का काम है बस नफरत फैलाना। ना इनको इतिहास की समझ है और ना ही ये समझ है कि सीज फायर किसने करवाया है। अभी तक तो ट्रम्प ही सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन अब तो खुद बीजेपी के विधायक भी अपनी सरकार के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करवा दिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायकों का, मंत्रियों का, नेताओं का स्तर गिरता ही जा रहा है। ये लोग ऐसे बयान देकर अपनी ही पार्टी की छवि को खराब कर रहे हैं। क्या ये बीजेपी के नेता बोलने से पहले तथ्यों की जांच करने की बुनियादी समझ भी इनके अंदर नहीं है? क्यों ये लोग ऐसे बयान दे देते हैं जो दिखाता है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता कैसे हैं, लोगों को कितनी समझ है और कितनी इतिहास की समझ है। दरअसल मध्य प्रदेश के मनगवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई बल्कि अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयान दे दिया। एक सभा में नरेंद्र प्रजापति कहते हैं कि 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान को हमेशा धूल चटाने का काम किया। पहली बात तो ये कि भारत ने कब 1973 और 63 में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी थी जो भारत ने उसे धूल चटा दी? कौन से इतिहास पढ़ते हैं ये लोग? भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख युद्ध जो हुए हैं वो है 1947, 1965, 1971 और 1999। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। 1973 में कोई युद्ध नहीं था और 1962 में जो युद्ध हुआ है वो भारत और चीन के बीच हुआ था, लेकिन 63 में कोई युद्ध नहीं हुआ और ना ही 73 में कोई युद्ध हुआ। लेकिन ये तो बीजेपी के नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं, इतिहास को गलत भी बता सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे चौंकाने वाली बात है जो नरेंद्र प्रजापति ने बोली है वो ये है कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसका सीजफायर किसी और ने नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन ने करवाया है। नरेंद्र प्रजापति कहते हैं कि मैं तो ये बात कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर यूनाइटेड नेशन वो सीज फायर नहीं करवाता। अगर यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश नहीं दिया जाता तो हम पाकिस्तान उसको खत्म कर देते। आप खुद सोचिए, ये बीजेपी के विधायक हैं और इनकी नॉलेज की दाद देनी चाहिए, तारीफें करनी चाहिए इनको तो फूल माला पहनानी चाहिए। इन्होंने उस सच्चाई को बता दिया जिसका जनता को पता ही नहीं था, बल्कि खुद इनकी पार्टी को नहीं पता होगा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर, अजीत डोभाल, किसी को नहीं पता होगा कि सीजफायर तो यूनाइटेड नेशन ने करवाया है। ये है बीजेपी के विधायकों का हाल। कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं में राजनीतिक मैच्योरिटी की कमी हो गई है या फिर वो स्थानीय स्तर पर भीड़ को लुभाने के चक्कर में ऐसी बातें कह जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर जाती है। जब देश ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से अपनी ताकत दिखा रहा है तब बीजेपी नेताओं को अपनी जुबान संभालने की बेहद जरूरत है। कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ पता है ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं, पढ़ा लिखा कुछ है नहीं, कुछ आता है नहीं, बस जो मन में आ गया वो बोल दिया। क्या ये घर से कुछ पढ़ा कर नहीं आते हैं या बस आकर बेतुके बयान दे देते हैं? क्या बीजेपी अपने नेताओं को सिखा नहीं पा रही है कि कब क्या बोलना है, कैसे सरकार का पक्ष रखना है? बीजेपी वाले अपने विधायकों को ठीक से ट्रेनिंग दे ही नहीं पा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है वैसे जब मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता ऐसे बयान दे रहे हों। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता मंत्री बेलगाम हो गए हैं। वो सेना का अपमान करते हैं जब भी बीजेपी वाले चुप रहते हैं। पहले विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था और उसके बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा कहते हैं कि आज पूरा देश की सेना और हमारे सैनिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जो इन्होंने जवाब दिया उसकी जितनी तारीफें की जाएं वो कम है। नरेंद्र मोदी के लिए तालियां बजा दीजिए और वहां बैठे लोग बेशर्मी से तालियां भी पीटने लगते हैं। पहले ही बीजेपी वाले ट्रंप के दावों से परेशान हैं।
ट्रंप पहले ट्वीट कर रहे थे। भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से पता चलता है कि सीज फायर हो गया। फिर ट्रंप नरेंद्र मोदी के सीज फायर के बाद देश को संबोधित करने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में बताते हैं कि मेरी वजह से जंग रुक गई। फिर सऊदी अरब जाकर वहां वाहवाही करते हैं अपनी, और फिर कतर जाकर वहां दुनिया को बताते हैं कि मैं हूं असली सीज फायर करवाने वाला, जिसने व्यापार का लालच देकर जंग रोक दी है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं बोल पाती, और अब बीजेपी की और मुश्किलें उनके नेता ही बढ़ा रहे हैं। ऐसे बयान देकर जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद सोचिए, क्या यूनाइटेड नेशन ने आकर सीज फायर करवाया है भारत पाकिस्तान के बीच? क्या यूनाइटेड नेशन आकर बोल रहा था कि बहुत हो गया, अब जंग रोक दी जाए, सीज फायर कर ली जाए? बीजेपी से खास उसने क्या बातचीत की थी, जिसका खुलासा बीजेपी के विधायक कर रहे हैं? आखिरकार इनको ये नॉलेज मिलती कहां से है? कहां से ये लोग आकर बोल देते हैं? इनके सूत्र कौन है? कौन इन लोगों की स्पीच को लिखता है? कौन इनको लिख कर देता है कि आप बोल दो कि यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर करा दिया है? बीजेपी आला कमान की तरफ से तो कोई ऐसा बयान नहीं आया, बल्कि ट्रंप खुद ही बोले जा रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, लेकिन उसका भी खंडन हो गया दबे शब्दों में। लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी के नेता हैं सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतिहास गलत बता देते हैं, तारीखें गलत बता देते हैं, और उसके बाद कह देते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने युद्ध रुकवा दिया, पाकिस्तान को वरना मिट्टी में मिला देते। आखिरकार इनको ये नॉलेज, ये जो जानकारी है, कौन देता है, कहां से मिलती है, जो इतनी कॉन्फिडेंस में बोल देते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने युद्ध रुकवा दिया? आप लोग खुद ही बताइए कि ये जो जानकारी है बीजेपी के किसी आला कमान के तथ्यों में नहीं है। बीजेपी के किसी आला कमान तक ये जानकारी पहुंची नहीं कि यूनाइटेड नेशन ने युद्ध रुकवा दिया। उन लोगों ने तो कुछ बोला नहीं, आला कमान की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बीजेपी के विधायक को सब पता चल गया कि युद्ध तो यूनाइटेड नेशन ने ही रुकवाया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के विधायक, नेता, मंत्रियों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो वाकई बेहद अभद्र हैं, जो वाकई दिखाते हैं कि इन लोगों में कितनी नॉलेज है और बीजेपी में इन्हें कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।